नमस्ते। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक जीवन और साधारण जीवन में क्या अंतर है। तो इस शब्द में थोड़ी सी एक समस्या है, क्योंकि साधारण जीवन उससे ये लगता है कि एक पेजोरेटिव सेंस आता है, यानी ये एक कोई मामूली सा, और आध्यात्मिक जीवन मतलब कोई सुपीरियर जीवन। सुपीरियर है लेकिन इस सेंस में नहीं है जैसे हम लोग लेते हैं। तो मूल रूप से एक बड़ी सुंदर अंग्रेजी में एक प्रवर्ब है, उससे हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं कि साधारण और असाधारण व्यक्ति में अंतर क्या है। क्या वो अलग तरह का काम करते हैं, अलग भोजन करते हैं, अलग उनका तौर तरीका होता है। ऐसे ही कुछ प्रश्न श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, और श्री कृष्ण ने सारे उत्तर आंतरिक दिए थे। श्री अरविंद इस पर स्ट्रेस करते हैं कि द डिवाइन टीचर रिफ्यूजेस टू गिव। वो बाहर कैसा बोलता है, किस तरह से वो बैठता है, कैसे चलता है, कैसे भोजन ग्रहण करता है, ये अंतर नहीं है। अंतर क्या है? साधारण व्यक्ति वह है जो एक साधारण सतही चेतना में रहता है, और दूसरा वो अगर असाधारण काम भी करेगा तो चूंकि उसकी चेतना साधारण है तो वो उसको बिल्कुल साधारण स्तर पे ले आएगा। और इसका सुंदर सा उदाहरण हम लोगों की स्टोरी में एक है कि एक राजा का एक मूर्ख था, उसको मित्र बना लिया उसने। अब मित्रता, आप सौहार्द रखिए सबके साथ, लेकिन हर किसी को वो समान डेमोक्रेसी, हर कोई फ्रेंड है, मित्र है, सोच समझ के मित्र बनाइए। सौहार्द सबके साथ रखिए, मित्र सोच समझ के बनाइए। राजा ने बहुत अंग्रेजी पढ़ी थी, फॉरेन में वो एजुकेटेड, डेमोक्रेसी सब समान है, मित्र बना लिया। मित्र बना के नेचुरली उठना बैठना, तो मित्र ने कहा मुझे कुछ काम दो। बोला ठीक है, थोड़ा मेरी नींद वींद लगती है, थोड़ी सेवा कर देना मेरी। तो सेवा कैसे? देखना, अच्छा ऐसा करना, तुम तो मेरे मित्रों, जब मैं विश्राम कर रहा हूँ ना, किसी को घर के अंदर मत आने देना। बैठ गया, तलवार लेके बैठ गया। अब घर के अंदर किसी को मत आने देना से उसने कहा किसी को भी नहीं। अब हुआ क्या कि एक मक्खी आई। अब मक्खी भी किसी में होती है, तो वो पहले तो उसको हटाता रहा इधर उधर तलवार से। लास्ट में वो मक्खी बिल्कुल राजा के नाक पे बैठ गई। अब ये तो व्यक्ति काम कर रहा है अपना, उसने कहा मैं सेवक हूँ, मैं सेवा ऐसी करूँगा कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि मेरे रहते राजा को डिस्टर्बेंस हो जाए। उसने तलवार उठाई और आगे क्या हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण व्यक्ति भगवान के पास भी जाएगा तो उसकी चेतना वही रहेगी कि वहाँ जाकर वो कहेगा कि मुझे 2 आना कुछ दे दीजिए। तो ये एक जीवन में साधारण चेतना क्या होती है? जो सतही चेतना होती है। सतह पर हम सब साधारण हैं, क्योंकि सतह की जो चेतना है वो वर्ल्ड फोर्सेस के सबसे अधीन होती है। आप देखिए ना, समुद्र में सतह पर कितने स्टॉर्म्स, तूफान, वेव्स आफ्टर वेव्स आ रही हैं। वर्ल्ड प्ले में वो सतह से हम इस तरह से जुड़े हैं कि एक जगह एक संक्रमण होता है, एक वाइब्रेशन, तो वो आते 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 फट से हमको कैच करेगा। सतह का बदलना लास्ट में होता है। अगर हम सावित्री को पढ़ें तो बुक 3 कैंटो 3 में ये आता है, हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन, ए लास्ट एंड माइटीएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन केम, हिज सोल वाज ऑल इन फ्रंट लाइक ए सी। शेरविन कहते हैं सतह का रूपांतरण सबसे बाद में होता है। अधिकांश हम लोग सतह की चेतना से बंधे रहते हैं। सतह की चेतना से बंधे रहने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम सदैव ही उन शक्तियों के अधीन रहेंगे, स्लेव की तरह रहेंगे, दास की तरह रहेंगे, जो सतह पर चर्न करते हैं। उनका काम ही यही है। समुद्र की गहराई में अपार शांति है, लेकिन सरफेस पर वो सारे विंड्स और सूर्य, सब चीज़ों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो जब हम सतह पर रहने लगते हैं तो बहुत जल्दी हम प्रभावित हो जाते हैं। हर चीज़ से, इधर से उधर से, कोई भी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, इमीडिएटली बिलीव कर लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप का जो चलता है, आज किसी ने कि गांधारी ने कर्ज किया था गांधार को। ऐसा नहीं है, गांधारी ने कर्ज किया था लेकिन श्री कृष्ण को किया था। गांधारी ने अपने भाई को नहीं कर्ज किया था। ये और बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो काम शकुनी ने किया था, चाहे वो महाभारत में कर्ज है या नहीं है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन श्रापित भूमि ऐसी होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन महाभारत में इसका रेफरेंस नहीं है। तो लेकिन हम लोग सतही जीवन जब जीते हैं तो किसी ने क्या कहा, इसी में आप देखेंगे गॉसिप, र्यूमर,
किसी ने कुछ किसी के बारे में कहा, उसको और चटखारा लेके दूसरे को, तीसरे को, तब तक वो जाते जाते जो छोटा सा एक राई का दाना था वो वहाँ पर जाके राज कचौड़ी बन गया। खाने में बड़ी टेस्टी लगती है लेकिन पेट खराब करती है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं सतही जीवन। सतही जीवन में हम पूरी तरह, और कई सारे जो फेट की इनकोहेरेंसीज होती है, लोग कहते हैं अच्छा आदमी था उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। जब हम सतही जीवन में रहते हैं तो ये जो फोर्सेस हैं, वाइटल एडवर्स फोर्सेस, ये बहुत ज़्यादा उनका ये फील्ड है, तो हम बंधे रहते हैं वहाँ से पकड़ करके हमको फिर नचाती है। तो उस समय जब वो नचाती हैं तो मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं। एक होता है कि वो उनसे टूट जाता है, दूसरा होता है कि वो जो नचाती हैं तो उसके पीछे प्रयोजन क्या होता है। श्री अरविंद जी कहते हैं टूल्स ऑफ द अनसीन, अनसीन टूल्स ऑफ द अनसीन, मतलब हम उनको देख नहीं पाते, लेकिन जब वो नचाती हैं तो मनुष्य जब सतह पर कोई सॉल्यूशन नहीं पाता है तो वो क्या करता है, वो या तो टूट जाएगा या अंदर जाएगा, फोर्स हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इनको अलाउ किया गया है। जब हम सतह पर जीते हैं तो ये इस प्रकार का खेल होता है। ये सतह का जीवन ही साधारण जीवन है। सतह के जीवन से हम कहीं भी चले जाएं, आश्रम में आ जाएं, समाधि के सामने हमने प्रणाम किया लेकिन अंदर में वही चल रहा है, ये सतह की लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ। ध्यान पर भी बैठा है लेकिन स्टिल इट इज़ एन ऑर्डिनरी लाइफ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ तो बहुत होती है, रामायण, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन कोई लेश मात्र असर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि सतह का जीवन जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, लेकिन वायरस जैसी सुना उन्होंने एकदम। और वो उनके ही नहीं, माता जी श्री अरविंद की वाणी भी, सतह का जीवन इस प्रकार का जीवन है। वहीं असाधारण व्यक्ति कौन होता है, स्पिरिचुअल व्यक्ति कौन होता है? असाधारण व्यक्ति साधारण कर्म को भी असाधारण ढंग से करता है। आप छोटी से छोटी चीज़ देखिए, भारतवर्ष में तो इसको पूरे विज्ञान के रूप में था। आपने कभी देखा है कि डांसर्स मुद्राएं क्या होती हैं उनकी? अभी मुद्रा क्या है? आप एक चीज़ है साधारण ढंग से करने की चीज़ है। माता जी के कमरे में एक बार चंपकलाल जी को चेयर किनारे में रखनी थी। अब हम लोग जैसे करते हैं, उन्होंने चेयर को लेके खींचा, आवाज़ हुई, माता जी ने डांटा उन्हें, क्या ऐसे नहीं करते हैं, चेयर उठा के आप रख रहे हो। उठा करके उसके अंदर भी सचेतनता है। तो एक एक आपके जेस्चर्स, जो एक इंसान जब गहराई में रहता है तो ये नहीं कि जब वो ध्यान कर रहा है तो वो असाधारण, वो साधारण काम कर रहा है, एक पेन को खोल रहा है। ऐसे कितने उदाहरण हैं माता जी के लाइफ में कि इवन पेन को आप कैसे खोलते हो, वो भी एक कला है, सौंदर्य है, वो आपके बीइंग में रिफाइनमेंट लाती है। किसी से आप वार्तालाप कर रहे हो उसमें भी, तो ये असाधारण जीवन साधारण घटनाओं को भी एक अलग चेतना से डील करता है, और इसीलिए वो महत् जीवन होता है। और उसी से हम जोड़ करके अगर ये कहें तो आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में रहता है सब कुछ, लेकिन वो सतह से बंधा नहीं है, उसका ध्यान कहीं और अंदर में रहता है। तो अभ्यास ये करना चाहिए। माता जी इसको बताती हैं बड़े सुंदर ढंग से। हम सबको रोज थोड़े समय भीतर जाने का प्रयास करना चाहिए। भीतर जाने का प्रयास मतलब, चाहे प्रारंभ में तो ये एक प्रयास होगा, ये नहीं कि हमने 4 दिन प्रयास किया, नहीं किया। नेचुरली जन्म से तो हमने बाहर रहे चेतना, तो बैठ करके ये कि हमारे अंदर हमें ध्यान करना चाहिए और देखना चाहिए कि संसार की ये चीज़ें जो हमको व्यथित करती हैं, परेशान हो जाते हैं, रियली इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी भी चीज़ को देखें तो एक विशाल भूमि पर देखें, एक विशाल काल खंड में देखें, तो लगता है कि एक पूरा जीवन क्या है? एक पूरा जीवन इज नथिंग बट ए ब्लिंक ऑफ एन आई। अगर आप एक विशाल कालखंड में, तो इट इज़ नथिंग, तो पीड़ा एकदम वैनिश हो जाती है। या आप स्पेस के कंटेक्स्ट में देखें तो उस सेंस में जब हम गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम इतना रो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, वास्तव में इनकी कितना मूल्य है, इनका क्या हो जाएगा अगर हमें ये मिल जाएंगी। और यदि भगवान हमको इनसे दूर रख रहे हैं तो उनकी बुद्धि ज़्यादा है। हमको लग रहा है कि ये मिल जाएंगी तो हम बड़े खुश होंगे। कौन जानता है कि मिल जाएंगी तो जो थोड़ी बहुत खुशी है वो भी छिन जाएगी। कभी कभी भगवान फिर भी ग्रांट करता है। किसी ने पूछा कि भगवान जब ये जानता है तो क्यों ग्रांट करता है? भगवान कहते हैं कि कई बार भगवान इच्छाएं, श्री अरविंद कहते हैं कई बार भगवान इच्छाएं इसलिए ग्रांट कर देते हैं ताकि आप अनुभव के द्वारा जान सको कि ये
आपके लिए उचित नहीं था। तो ये भी एक तरीका है एक्सपीरियंस के द्वारा जानने का। सो असाधारण जीवन स्पिरिचुअल जीवन है जो भीतर से बाहर की ओर जिया जाता है, और साधारण जीवन है जो बाहर बाहर की जीवन रहता है। अब भीतर से बाहर की ओर जो जीवन जिया जाता है, वास्तव में जीवन की यही नेचुरल प्रोसेस है। बीज से वृक्ष निकलता है, भीतर से बाहर की ओर निकलता है। एक पुष्प कली के रूप में फिर खिलता है, भीतर से बाहर की ओर खिलता है। सारा ब्रह्मांड एक पॉइंट से बर्स्ट होके निकलता है। तो पहले उस हमें केंद्र को खोजना है अपने। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई जीवन में घटना, लोग अक्सर सोचते हैं इस घटना में उस घटना में हम चुने, पर चुनाव केवल ये करना होता है कि ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है या कोई और चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है। अब ब्यूटी इसमें यह है कि आपको कुछ भी त्यागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक गति हो रही है प्रकृति की, आप पीड़ा हो रही है उस गति के कारण, तो आप उस गति को ढूंढिए कि उसी अवस्था में, उसी व्यक्ति के साथ, उसी जीवन की परिस्थिति में आप पीड़ा से मुक्त होंगे। सेम, कोई आपने बाहर से चीज़ें नहीं बदली। अक्सर ये भी एक लगता है लोगों को, स्पिरिचुअल लाइफ में हमको स्थान बदलना है, स्पिरिचुअल लाइफ हमको लीड करना है, तो हमको एक विशेष प्रकार की चीज़ें करनी है। हम उसी अवस्था में, बाहरी अवस्था, बाहरी परिस्थिति सेम है, हमारे आंतरिक अवस्था बदल गई। तो जब आंतरिक अवस्था बदल जाती है और हम जो चीज़ें ट्रू हैं, इटर्नल हैं, उनको मूल्य देने लगते हैं, तो आप देखें कई बार पीड़ा अपने आप वैनिश हो जाती है। और यदि रहती भी है तो आप उसको एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल चेतना में उन्मीलन के लिए उसको परिवर्तित कर देते हो। क्योंकि आप उसको भी, इसको एक जगह बताया है किसी मिस्टिक ने, लाइक ए जुडोका। माता जी इसको दूसरे ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं, इट इज सेड दैट समटाइम्स इट इज गुड टू कंसीड ए लिटिल टू द एडवर्स फोर्सेस। आप पढ़ोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, ये एजेंडा में माँ बताती हैं। क्योंकि आप क्या करते हो, बहुत सारी बाकी जगह, ये एक प्रकार से उनका भी आप ध्यान डाइवर्ट कर देते हो। उनको ये लग रहा है कि वो यहाँ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस पॉइंट को पकड़ा हुआ है और आप उस पॉइंट को ही नचा रहे हो फॉर ए ग्रेटर विक्ट्री। और आप उस पॉइंट को छोड़ते हो तो वो दूसरे तरफ से आती हैं, तीसरे तरफ से आती हैं। एक बहुत, ये जूडो में क्या होता है, आप जूडो को अगर आप प्रिंसिपल को देखो, जूडो में हम ओपोनेंट की ही एनर्जी को उपयोग में लाते हैं उसको पछाड़ने के लिए। जूडो के ये मूव्स होते हैं ना, आप हाथ मिलाते हो और दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो अचानक वो आपको खींच रहा है, आप इसी को उपयोग में लाते हो उसको ओवरथ्रो करने के लिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जूडो। सो बाकी विशेष जूडो के बारे में सीखना है तो किसी योग्य कुशल टीचर से सीखें। और मैं समझता हूँ कि आजकल आवश्यक है, ये एक असाइड में है कि हर लड़की को जूडो कराटे आना चाहिए, अपनी आत्म सुरक्षा आनी चाहिए, पर वो एक अलग चीज़ है। वैसे भी ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की चीज़ें होती थी, इस प्रकार की जो मॉन्क्स करते थे, पिंग पोंग, जूडो, कराटे, उन्होंने ये मॉन्क्स सीखते थे। इवन समुराई, ये जो तलवार बाजी एक्सेट्रा, सो ये चीज़ें सीखते थे वो। एक तो वो संयम लाती हैं अपने अंदर, ये प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें। अब वही चीज़ है, माता जी प्लेग्राउंड की भी बात है कि प्लेग्राउंड में लोग जाते थे तो मसल डेवलप कर रहे हैं, माँ ने इतना फिजिकल एजुकेशन पे जोर दिया है, लेकिन माता जी ने जोर इसलिए दिया कि आपकी शरीर की चेतना डेवलप हो। तो हम प्लेग्राउंड में जा सकते हैं केवल अपनी मसल डेवलप करने के लिए, बताने के लिए हमने इतना रिकॉर्ड किया, उतना रिकॉर्ड किया। यहाँ हम इसलिए जा सकते हैं ताकि हमारे शरीर की चेतना खुले भगवान के प्रति। और शरीर की चेतना खुलने से क्या होगा, तमस कम होगा। शरीर की चेतना तमोगुणी प्रधान है, और अगर हम शरीर को नहीं मथते हैं तो तमोगुणी हो जाती है। इसलिए जितने भी आप पुराने समय में जाएंगे, मिस्टिक स्कूल्स, स्पिरिचुअल स्कूल्स, सब जगह फिजिकल एजुकेशन किसी न किसी रूप में होती थी, भारतवर्ष में भी होती थी। लेकिन अब ये हम भूल के, अब हमारे यहाँ आश्रमों का कंसेप्ट अलग हो गया, मोक्षवादी धारा हो गई, बैठ करके आप बस ध्यान करिए। दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया। जो भारतवर्ष का जो ओरिजिनल अध्यात्म है, उसमें आप सब चीज़ें करते थे, लेकिन एक भिन्न चेतना से। चेतना का रूपांतरण, चेतना का बदलाव, चेतना का परिवर्तन, यही अध्यात्म है। ये नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति ये चीज़ें करता है और ये नहीं करता है, वो हर चीज़ करता है, लेकिन एक भिन्न चेतना से करता है। नमस्ते।